अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं मोहम्मद शरीफ और आप सबको अपने इस नए चैनल रोमेब्स एकेडमी पर खुशामदीद। क्या हाल है आप लोग के? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, वेरी गुड। तो आइए आज हम लोग अपना जो है वो बाकायदा तौर पर लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमने कमिटमेंट किया था कि हम जो है वो अपने सिलेबस कवर करेंगे 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। तो इंशाल्लाह आज हम फ़िज़िक्स से स्टार्ट ले रहे हैं और मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए फ़िज़िक्स 9 क्लास की, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। बेसिकली ये जो चैप्टर है एक वीडियो में तो ज़ाहिर है मुश्किल है इसको कवर करवाना एक साथ, तो मैंने इस चैप्टर को 3 वीडियो के अंदर जो है वो डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर। तो पार्ट 1 के अंदर हम फ़िज़िक्स समझेंगे कि बेसिकली फ़िज़िक्स क्या होती है। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हम ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 3 के अंदर हम इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली मेरी ये कोशिश होगी कि इस साल चूँकि रिड्यूस सिलेबस हुआ हुआ है तो हम ज़्यादा फोकस उन टॉपिक्स पे करें ताकि जो है बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम्स दे सकें आप लोग सब, और फिर जो बाकी के टॉपिक्स रह जाएंगे वो फिर मैं आफ्टर एग्ज़ाम्स कवर करवा दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हेडिंग बनाते हैं फ़िज़िक्स। अच्छा जी, फ़िज़िक्स क्या है? जैसा कि मैंने बताया था आपको, साइंस, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री ये सारे के सारे जो हैं वो पहले मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन ग्रीक वर्ड हुआ करता था, तो ये सारे के सारे वर्ड ग्रीक से ही निकले। तो ये फ़िज़िक्स भी जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है और ये ग्रीक वर्ड जो था वो क्या था? फ़िज़िकोस। सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा भी होगा इसके बारे में, फ़िज़िकोस। और इस फ़िज़िकोस को ग्रीक में जो है हम वो इस तरीके से लिखते थे। ये कुछ ग्रीक सिंबल्स हैं जिनके बारे में हमने स्टडी किया था कुछ, तो आपके साथ मैंने सोचा कि ये नॉलेज शेयर कर दूं। 15th सेंचुरी की बात है ये, अभी 21st चल रही है। तो 15th सेंचुरी के अंदर फ़िज़िक्स को इस तरीके से लिखा जाता था। बेसिकली ये लिखा हुआ फ़िज़िकोस है। और फ़िज़िकोस के मायने क्या होते हैं? फ़िज़िकोस के मायने होते हैं नेचुरल। क्या मायने होते हैं? नेचुरल। ठीक है, तो फ़िज़िक्स जो है वो ग्रीक वर्ड फ़िज़िकोस से निकला है जिसके मायने हैं नेचुरल। अब ये नेचर क्या है? ये नेचुरल जो है ये बेसिकली नेचुरल से ड्राइव हुआ है, मतलब सॉरी नेचर से ड्राइव हुआ है। ये नेचर क्या चीज़ है? नेचर हर वो चीज़ है जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है। नेचर हर वो चीज़ है, इज़ एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। जैसे मिसाल के तौर पे सूरज का मशरिक़ से निकलना और मगरिब में ग़ुरूब होना। ठीक है, किसी फ्रूट का जो है वो ट्री से फॉल होना, लाइटनिंग, थंडरिंग, ऑटोमोबाइल्स की मूवमेंट, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे हम देखते हैं कि कुछ जो हैं क्या नाम है, मैटर्स फायर पकड़ते हैं, कुछ नहीं पकड़ते, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो ये सारी की सारी नेचर के अंदर आती हैं। तो फ़िज़िक्स वो ब्रांच है जो इन तमाम क्वेश्चंस का हमें आंसर प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन में जाएं फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपकी बुक के हिसाब से, तो है फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 मैटर, द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, इसके साथ साथ एंड देयर इंटरेक्शन। अभी मैं समझाता हूँ आपको ये बात। बेसिकली जो फ़िज़िक्स है वो मैटर और एनर्जी की स्टडी है, और मैटर और एनर्जी के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उस चीज़ को स्टडी करना वो कहलाता है फ़िज़िक्स। अब ये मैटर क्या होता है और ये एनर्जी क्या होती है? मैटर हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो
कोई ना कोई जिसका वज़न होता है और जो कोई ना कोई जगह गिरती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बोर्ड मार्क है, ये बोर्ड, ये मोबाइल फ़ोन्स एट्सेट्रा, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जगह भी घेर रही हैं और वज़न भी रख रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैटर हुई। हम ह्यूमन बीइंग्स भी एक क्या है, मैटर है। ठीक है, तो मैटर इज़ एनीथिंग हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। ठीक है जी, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे वो मैटर है। एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो सलाहियत होती है वो बॉडी की एनर्जी कहलाती है। अब एनर्जी की बहुत सारी इकसाम होती हैं, सुना होगा आप लोगों ने, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, एयर एनर्जी। तो मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ हम अपनी इस बुक के अंदर आगे चल के स्टडी करेंगे। ठीक है, और अगर हम मैटर की बात टाइप्स देखते हैं तो मैटर के अंदर जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इतने किस्म के मैटर हो सकते हैं, और भी मज़ीद आ चुके हैं, लेकिन अभी हमारे सिलेबस के मुताबिक हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को ही स्टडी करते हैं। और इसकी अगर एग्जांपल देखी जाए तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एट्सेट्रा, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलें इसको ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं थोड़ी सी और आपको इस फिज़िक्स के बारे में थोड़ी सी और डिटेल कॉन्सेप्ट दे दूँ। अच्छा जी, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। फिज़िक्स बेसिकली वो लॉज हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं, वो लॉज और प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे इस यूनिवर्स को गवर्न्स करते हैं। इसका जो मेन गोल है बेसिकली वो यही बताना है कि हाउ एंड वाई द थिंग्स बिहेव। इट्स मेन गोल। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी बात है, टॉपिक है, इसको ज़रा नोट कर लें आप लोग। इट्स मेन गोल टू टीच how and why the things behave। इसके क्या मायने हैं? मैंने आपको बताया कि ये यूनिवर्स को गवर्न करती है, ये वो लॉज हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। अब हाउ एंड वाई द थिंग्स बिहेव का मतलब क्या है? आपको पता है, जब हम किसी ग्लास के अंदर स्ट्रॉ डालते हैं, इस ग्लास के अंदर वाटर है, फॉर एग्जांपल एक ग्लास है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर जो है वो वाटर यहाँ तक फिल्ड है। जब आप इसके अंदर एक स्ट्रॉ पुट करते हो, ठीक है, तो आपने देखा है कि जो पानी है वो इस स्ट्रॉ के अंदर आ जाता है एक ख़ास अमाउंट तक, ठीक है, एक ख़ास लेवल तक। तो बेसिकली ये क्यों होता है? ये एक टॉपिक होता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है। ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन व्हेन आई पुट अ स्ट्रॉ इन अ वाटर, ठीक है, स्ट्रॉ विल फिल्ड विद द वाटर, ठीक है, ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। ठीक है, ये चीज़ हमें बताई किसने? ये चीज़ हमें बताई फिज़िक्स ने कि कैसे और क्यों ये चीज़ बिहेव कर रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ कि जब हम पानी का ड्रॉप जो है ज़मीन पे डालते हैं, जैसे ज़मीन पे या टेबल पे कहीं पर भी डालते हैं, तो आपने देखा है सरफेस के ऊपर वो एक स्फेरिकल सी शक्ल ले लेता है, ठीक है, कहीं पर भी हो स्फेयर शेप बना लेता है। तो स्फेयर शेप क्यों बना लेता है? ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन हमें किसने बताई? ये हमें बताई फिज़िक्स ने, कि बेसिकली फ़िज़िक्स ही बता रही है कि किस तरीके से चीज़ें बिहेव हो रही हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारी डेली रूटीन में, हम सुनते हैं जब
बारिश का मौसम होता है, बिजली वगैरह कड़कती है, तो आपने देखा है कि जो साउंड होता है बादल के गरजने का वो बाद में आता है, जबकि रोशनी पहले आ जाती है बिजली की। तो वो क्यों होता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो कम होता है। तो इसीलिए इस डिफरेंस की वजह से रोशनी पहले पड़ जाती है और साउंड हमें थोड़ी देर बाद जो है फॉर द मीन वाइल हम लोग को सुनाई देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड, ये सारी की सारी चीज़ें हमें फ़िज़िक्स बताती है। तो फ़िज़िक्स ही हमें बताती है कि कैसे और क्यों चीज़ें जो है वो बिहेव करती हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें इनके साइंटिस्ट का, तो आपको पता है होगा, आपने नाम सुने होंगे, आइज़ैक न्यूटन, सर आइज़ैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और गैलीलियो ये सारे के सारे फादर ऑफ फिज़िक्स कहलाते हैं। दे आर ऑल कॉल्ड फादर ऑफ फिज़िक्स। ठीक है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था फ़िज़िक्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और टू द पॉइंट इस चीज़ को समझा होगा। अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि द फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द मैटर, और एनर्जी इसके अंदर जा रही है ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। दीज आर कॉल्ड फिज़िक्स। ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पार्ट 2 के अंदर मैं आपके लिए ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स लेकर आऊँगा। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो इस सिलेबस के हवाले से मिलती रहे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।